बहुत सारा जो है वो भी गड़बड़ है अभी। नमस्कार। कि माता वीणा वालिए, तू है बहुत महान, तू तो सब कुछ जानती, मैं अबोध अनजान। बिल्कुल माँ सरस्वती के सामने हम सब भी बच्चे हैं और बिल्कुल अबोध है, लेकिन अबोध होते हुए भी बहुत कुछ लिखते हैं, तो वो माँ सरस्वती का आशीर्वाद ही होता है। और ऐसे ही कुछ माँ सरस्वती की कृपा से लिखने वाले एक लेखक हमारे बीच मौजूद हैं, श्री वेद प्रकाश प्रजापति जी। और वेद प्रकाश प्रजापति जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कुछ एहसास। तो आज हम लोग उस कुछ एहसास पे चर्चा करेंगे और उसके बारे में जानेंगे, उस पुस्तक के बारे में जानेंगे जो हिंदी श्री प्रकाशन के माध्यम से प्रकाशित हुई है। उस पुस्तक के बारे में सारी जानकारियां आज इकट्ठी करेंगे और हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं हूं आनंद अमित और आपको बता दूं कि आज मेरे साथ कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ हैं आदरणीय वेद प्रकाश जी, जो इसके राइटर हैं, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। उनका स्वागत और अभिनंदन है। उसके बाद मैं दूसरे व्यक्ति की तरफ बढ़ता हूं, दूसरे अतिथि की तरफ बढ़ता हूं। श्री शमशाद अहमद जी हैं, जो रिटायर्ड डीजीएम हैं एयर इंडिया सर्विसेज इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड से। और श्री पीडी मिश्रा जी हैं, जो सीनियर एजीएम थे, मुझे लग रहा है थे, अब सभी लोग रिटायर्ड वाले ही हैं। तो श्री पीडी मिश्रा जी सीनियर एजीएम थे इसी विभाग में, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड में। और श्री ए वासुदेवन जी हैं, जो डीजीएम थे एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड में। आप सभी लोगों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं हिंदी श्री पेज पर। और आज आप लोग जुड़े हैं एक विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे आदरणीय वेद प्रकाश जी की पुस्तक कुछ एहसास के ऊपर। मैं आपको कुछ एहसास में आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं कि कुछ एहसास जो है ये हिंदी श्री पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित हुई है। आप देख पा रहे होंगे, हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, बहुत सारे दर्शक भी धीरे धीरे करके जुड़ना शुरू हो गए हैं। उन सभी दर्शकों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अभी देख पा रहा हूं आदरणीय आयुष प्रजापति जी जुड़ी हुई हैं, जो आदरणीय वेद प्रकाश जी की धर्म पत्नी है। प्रणाम करता हूं उन्हें। राजेश राज फेमस जी जुड़े हुए हैं, आप दोनों को प्रणाम करता हूं। और भी जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को शेयर जरूर करें, लाइक करें और साथ में कमेंट्स भी करते रहें, जिससे हमें पता लगे कि हमारे साथ कौन से दर्शक जुड़े हुए हैं। तो हम बता रहे थे आपको कि ये कुछ एहसास पुस्तक है जिसे आदरणीय वेद प्रकाश जी ने लिखा है। इस पे थोड़ी सी चर्चा होगी आज। हमारे साथ अतिथि के रूप में 3 लोग अभी मौजूद हैं और स्वयं वेद प्रकाश जी हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताऊं, इसमें जो रचना है, एक प्यारी सी पहली रचना, उससे मैं शुरुआत करता हूं। इस पुस्तक में 3 लोगों के संदेश हैं। श्री शरद अग्रवाल जी, जो अभी अभी कुछ दिन पहले ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुए हैं एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड की दिल्ली में। और आदरणीय आयुष प्रजापति जी हैं, जो अभी मौजूद भी हैं और इस लाइव को देख भी रही हैं। उनका इसमें संदेश है, हालांकि वो धर्मपत्नी है और संदेश देना, लोगों तक पहुंचाना आदरणीय वेद प्रकाश जी के बारे में उनका धर्म बनता है। तो उन्होंने अपना धर्म निभाया है और इस पुस्तक में भी अपना संदेश दिया है। और साथ में मेरा खुद का संदेश है और मेरी बात वेद प्रकाश जी की है इसमें। और बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर कविताएं लिखी गई हैं, मैं नाम पढ़ देता हूँ एक बार। ये सभी लोग एयर इंडिया सर्विसेज लिमिटेड के अधिकारी हैं और बड़े संघर्ष के बाद इतनी अच्छी पोस्ट तक पहुंचे हैं ये लोग। तो इनके ऊपर कविता लिखना एक अच्छा कार्य है। वेद प्रकाश जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं आपको बता दूं कि श्री जितेंद्र राज सक्सेना जी, श्री शमशाद अहमद जी, जो इसमें अभी मौजूद भी हैं कार्यक्रम में, और श्री रविंद्र नाथ सिंह जी, श्री CS नायर जी, श्री चारुदत्त M वाकड़े जी, श्री KA वासुदेवन जी, श्री राहुल कुमार जी, श्री KS सुब्रमण्यम जी, श्री N शशिधरन जी, श्री प्रभाकर दत्त मिश्रा जी, श्री S रामास्वामी जी और श्री विरूपाक्षी गौड़ जी, श्री KN विश्वनाथन जी, श्री JK नायर जी और श्री G श्रीधर जी, जो पिछले कार्यक्रम में मौजूद थे, और श्री M राजमोहन जी, श्री V शशिचंद्रन जी और श्री विनय कुमार सतपथी जी, श्री N प्रशांतन जी, श्री AK घोष जी, श्री S चिन्नादुरई जी, श्री राजेश मिश्रा जी, श्रीमती शरॉय जी और श्री JK जोशी जी, आरिफ जी और उल्लास जी।
तो इतने लोग हैं इसमें, और इसमें से 3 लोग अभी हमारे साथ उपस्थित हैं, श्री पीडी मिश्रा जी और श्री वासुदेवन जी और श्री शमशाद जी। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर कमला प्रसाद जी हैं और राजेश राज जी हैं, आयुष जी हैं, सभी लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। लगभग अभी इस कार्यक्रम को लाइव में देखने वालों की संख्या 28 के आसपास मुझे दिखाई दे रही है, तो अच्छी खासी संख्या मानी जाती है। 30 के आसपास लोग देख रहे हैं। तिवारी जी को मैं देख पा रहा हूँ, कुछ तिवारी जी स्वागत है, और हमारे साथ आज बड़े अच्छे अधिकारी जुड़े हुए हैं, इन सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करते हुए सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पीडी मिश्रा जी को कि बहुत, चूंकि ये ऑनलाइन कार्यक्रम है तो बहुत लंबा मैं नहीं ले जा रहा हूँ, थोड़ा सा, हालांकि शुरुआत में समय इसलिए लिया कि बाकी सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाए, कुछ जी जैसे लोग जो है वो इस कार्यक्रम में जुड़ जाए, देखने लगे। थोड़ा सा टाइम लगता है, लाइव स्टार्ट होने के बाद 4-5 मिनट का समय जो लगता है लोगों को जुड़ने में, तो अब काफी लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बस सभी से एक अनुरोध जरूर है मेरा कि आप लाइव को शेयर जरूर करिएगा, और एक दूसरा अनुरोध विशेष तौर से कि आप कमेंट्स जरूर करिएगा, जिससे हमें पता लग सके कि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। अदरवाइज मैं केवल संख्या देख के ही रह जाऊंगा, पता नहीं चलेगा कि कौन कौन देख रहा है। तो आइए आदरणीय पीडी मिश्रा जी, आपसे बस एक छोटा सा प्रश्न है कि आप आदरणीय वेद प्रकाश जी से पहली बार कब मिले थे और अंतिम बार कब मिले थे? ये दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कब पहली बार मिले थे और कब अंतिम बार मिले थे। जो इसके बीच का जो समय रहा, उसमें आदरणीय वेद जी आपके साथ इतने हम करीबी हुए कि उन्होंने आपके ऊपर एक रचना लिख डाली, तो और वो भेंट भी की थी, मुझे लग रहा है शायद आपको, जब आप रिटायर हुए थे। तो वही बस मैं ये जानना चाहूंगा कि आपसे पहली बार कब मिले थे और आखिरी बार जब मिले थे तो वो समय कौन सा था? पीडी मिश्रा सर, आपका आवाज म्यूट है सर, आप अनम्यूट करें। माइक ऑफ है जी। सभी महानुभाव जो इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम। और देखिए, एक हमारे यहाँ दोहा है, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुक्ष विहारहीन। ऐसा कहा जाता है। साहित्य और संगीत और कला, ये 3 विधाएं हैं जो किसी भी जीव को मनुष्य से मनुष्य बनाती है। मनुष्य रूप में तो पैदा होता है, लेकिन अगर इन 3 कलाओं से नहीं रहता तो पशु के ही समान गिना जाता है। हम लोग जरूर टेक्निकल आदमी है, जीवन यापन किए, लेकिन साहित्य के बारे में न तो इतना ज्ञान है, न तो सरस्वती जी की कृपा उस आधार पे हुई। हाँ, वेद प्रकाश जी बड़े भाग्यशाली हैं कि उनके सरस्वती की कृपा हुई, तभी ये साहित्य का इतनी बड़ी कृति तैयार है। और जहाँ तक इनके संवेदनशीलता का सवाल है, एक पहली कविता है, वियोगी होगा पहला कवि आह से निकली होगी गान। तो मैं कहना चाहूंगा कि उनका इतना प्यार है हम सभी लोगों के प्रति कि जब हम बिछड़े थे, इसीलिए उनका मन द्रवित हो गया और वो जो भावनाएं थी कविता के रूप में लिखी जा सकी और कविता के रूप में अवतरित हुई। वेद प्रकाश जी का जहाँ तक मुझे इतना तो बहुत ज्यादा ख्याल तो नहीं है कि याद कर सकूं, लेकिन हाँ, ये 97 की बात है शायद, ये बॉम्बे में जब आए थे उसी समय हमारा इनका पहला मुलाकात हुआ। और जो है, मैं उस समय काफ़ी हमको साल हो चुके थे एयर इंडिया में, इंडियन एयरलाइंस में, और ये उस समय दिल्ली से ट्रांसफ़र होके आए थे। तो हम लोग आपस में परिचय करते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि ये इनमें प्रतिभा छिपी है साहित्य की। और ये साहित्य की प्रतिभा तो मुझे तब पता लगा जब इन्होंने हमारे रिटायरमेंट के 2014 में जब कविता जो है बहुत अच्छे ढंग से कलर्ड प्रिंट में और उसको फ्रेम करके इन्होंने पढ़ा और हमको दिया। और हमारी इनकी मुलाकात तो हमेशा होती रहती है, क्योंकि मैं 2020 तक 2020 तक, जब तक ये कोरोना का आगमन नहीं हुआ था, तब तक तो मैं ऑफिस जाता था और इनसे अक्सर मुलाकात करता था, क्योंकि टेक्निकल समस्याएं कोई भी हो, इनका समाधान रहता था। तो जब भी कोई चीज होती थी तो मैं इनसे पूछता था, अरे यार प्रजापति जी, ये तो बताइए ये कैसे क्या, तो ये तुरंत बता देते थे, अरे हाँ हाँ ये ऐसा ऐसा है। और जब इनके मुंह से जो निकल गया कि ये ऐसा है, तो हम लोग उसको एज इट इज ले लेते थे, ये सत्य है, 100% सत्य है। दूसरी तरफ से कुछ उसके किताब या मैनुअल देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी।
और हमारा इनका मुलाकात तो अक्सर होता रहता है। अभी घर पे भी मुलाकात हुई थी और हम इनके घर पे भी गए हैं। बड़े आत्मीय संबंध है परिवार के साथ, तो इसलिए हम तो इनसे मिलते रहेंगे। जब तक हम हैं तब तक मुलाकात होती रहेगी और आत्मीय संबंध बना रहेगा। और आशा करता हूँ कि इनकी और भी कविताएं आए और भी लेखन बढ़े और हिंदी साहित्य की जो है इसमें सेवा भी होगी, लोगों को ज्ञान अर्जन भी होगा और पूरे समाज का विकास होगा। और यहीं से मैं उनको साधुवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे अनेक रचनाएं हमारे सामने आए, हमें बड़ी खुशी होगी। और इनकी धर्मपत्नी भी अच्छी लेखिका है, अच्छी कविता लिखती हैं, उनके लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि ये नहीं पता कि दोनों में कौन एक दूसरे को प्रभावित किया है इस विधा के लिए। तो मैं दोनों को साथ साथ शुभकामनाएं देता हूँ और भविष्य में ऐसे ही अच्छे साहित्य आने की उम्मीद भी रखता हूँ, आएगा भी। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। और वेद प्रकाश जी हैं, देख पा रहा हूं मैं, और आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि कौन कौन से लोग और जुड़े हैं, जो जिनके कमेंट्स आ रहे हैं मैं देख पा रहा हूं। इसमें चंदन केसरी जी हैं और मनीष खरे जी जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आयुष प्रजापति जी लगातार देख रही हैं। कुश तिवारी जी एक अच्छे राइटर और सिंगर भी हैं, वो कार्यक्रम को देख रहे हैं। कमला प्रसाद जी हैं, एक बड़े प्यारे श्रोता हैं हमारे, वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। राजेश राज जी हैं, और इसके अलावा चंदन केसरी जी के अलावा भी इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि चंद्र प्रकाश प्रजापति जी हैं। स्वागत आप सभी का। राहुल कुमार जी देख रहे हैं, राहुल जी भी एक बड़े सुधी श्रोता है और लिखने का भी प्रयास करते हैं थोड़ा बहुत। विभूति नारायण जी है, मेरे जीजा जी हैं। और रमी जियावन राम जी हैं, आपका भी स्वागत है राम जियावन जी। आयुष प्रजापति जी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। विभूति नारायण जी कह रहे हैं, मनीष खरे जी कह रहे हैं कि इनके रचे हुए एहसास हम सभी के लिए अनमोल एवं अविस्मरणीय है। बिल्कुल मनीष खरे जी, आप सही बता रहे हैं, ये अविस्मरणीय पल होते हैं। और तो ये बातें लिखी जाती हैं, अगर हमारे बारे में या किसी के बारे में भी जब कभी लिखता है तो वो उसके लिए सौभाग्य की बात होती है। माँ सरस्वती की कलम से निकली हुई ये पंक्तियां उस व्यक्ति के जीवन के लिए प्रसाद बन जाती हैं। तो आज ये प्रसाद ही बांट रहे हैं वेद प्रकाश जी, और हमारे साथ उस प्रसाद में जो प्रसाद बट रहा है, उस जिसके नाम का वो प्रसाद है, उसमें से भी 3 लोग मौजूद हैं। वो 3 देवता हैं, जो पीडी मिश्रा जी और आदरणीय शमशाद जी, आदरणीय कि वासुदेवन जी, ये तीनों लोग जुड़े हुए हैं साथ में। और बहुत सारे दर्शकों को मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। मनीष खरे जी, राहुल जी, शरद जी, पाठक जी, कमला प्रसाद जी और कुश तिवारी जी, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और वेद प्रकाश जी से इस पुस्तक से एक कविता सुनते हैं। बड़ी प्यारी प्यारी कविताएं वो लिखते हैं लोगों के ऊपर। तो आदरणीय वेद प्रकाश जी से अनुरोध करूंगा कि यही कविता जरूर सुनाए। इसमें से जो तीनों लोग मौजूद हैं, अगर इस पुस्तक में है तो स्वागत है वेद जी। धन्यवाद अमित जी। सर्वप्रथम मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा श्री के वासुदेवन जी का, जो कि अभी केरला में हैं इस समय, वहाँ से जुड़े हुए हैं। श्री शमशाद अहमद जी का, आदरणीय पीडी मिश्रा जी का, और सारे श्रोतागण का जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं और सराह रहे हैं। आते हैं इस किताब के ऊपर। इस किताब के निर्माण में काफ़ी लोगों का योगदान है, जिसमें अमित आनंद जी की मेहनत, सुरेंद्र जी की डिजाइन, और इस डिजाइन को पसंद करने में जो योगदान है श्री जितेंद्र नाथ सक्सेना जी का, जिन्होंने इस डिजाइन को पसंद किया। वो पिछले रविवार के कार्यक्रम में थे। और ये किताब जो है हमने लिखना शुरू किया, पहली कविता थी जो श्री जितेंद्र नाथ सक्सेना जी के ऊपर लिखी हुई थी। और पहले मैं चाहूँगा कि जो पहली कविता है उससे शुरुआत करूं, इसके बाद बाकी कविताओं पे आएंगे हम लोग। जो पहली कविता लिखी गई थी वो उसका मैं
पढ़ता हूं मैं उसको। ये जी, एक किताब है जी। और इसमें से पहली कविता तो ऐसा किताब शीर्षक के ऊपर लिखी हुई है, लेकिन जो व्यक्ति विशेष के ऊपर लिखी हुई पहली कविता है वो श्री जितेंद्र नाथ सक्सेना जी के ऊपर लिखी हुई है। इंसानों में ढूंढने से इंसान बहुतेरे मिलते हैं, इंसानों में ढूंढने से इंसान बहुतेरे मिलते हैं, इंसानियत के ऊपर हो उसे जितेंद्र नाथ कहते हैं, इंसानियत के ऊपर हो उसे जितेंद्र नाथ कहते हैं। जिसके दृढ़ संकल्प को मुसीबत कभी हिला न सके, जिसके दृढ़ संकल्प को मुसीबत कभी हिला न सके, मानवता ऊंची ऐसी सैलाब भी डुबा न सके, मानवता महानता ऊंची ऐसी सैलाब भी डुबा न सके। यूं कहें कि मुसीबत दूर से ही सैल्यूट ठोकती है, सैलाब दूर से ही अपना रुख मोड़ती है। आपके अपनत्व का मिसाल निरंतर हमने देखा है, आपके अपनत्व का मिसाल निरंतर हमने देखा है, अपनत्व जताने का आपका अंदाज भी अनोखा है, अपनत्व जताने का आपका अंदाज भी अनोखा है। आपकी सरसता को विचलित करे, आपकी सरसता को विचलित करे किसमें है ये दम, आपकी सरसता को विचलित करे किसमें है ये दम, आपके प्रति हमारा असीम प्यार कभी न होगा कम, आपके प्रति हमारा असीम प्यार कभी न होगा कम। आपका अंदाज फ्रीडम टू वर्क एंड वर्क विथ जॉय, आपका अंदाज फ्रीडम टू वर्क एंड वर्क विथ जॉय, ऐसा महान निदेशक अब शायद ही मिल पाए, ऐसा महान निदेशक अब शायद ही मिल पाए। आपके सुझाव ने बड़े बड़े कामों में आनंद भर दिया, आपके सुझाव ने बड़े बड़े कामों में आनंद भर दिया, मुश्किल से मुश्किल मिशन भी आसान कर दिया, मुश्किल से मुश्किल मिशन भी आसान कर दिया। आपके सानिध्य में एक अनूठा रिश्ता बन गया, आपके सानिध्य में एक अनूठा रिश्ता बन गया, बाप बेटे जैसे महान रिश्तों में जाके ढल गया, बाप बेटे जैसे महान रिश्तों में जाके ढल गया। आपकी हर अदा में परम स्नेह झलकता है, आपकी हर अदा में परम स्नेह झलकता है, रिटायर होंगे सोचकर आंसू छलकता है, रिटायर होंगे सोचकर आंसू छलकता है। रिटायर होके भी हमसे जुदा नहीं होंगे, रिटायर होके भी हमसे जुदा नहीं होंगे, याद आएंगे बहुत चाहे आप जहां होंगे, याद आएंगे बहुत चाहे आप जहां होंगे। इबादत है खुदा से, इबादत है खुदा से भर दे दामन अपार खुशियों से, इबादत है खुदा से भर दे दामन अपार खुशियों से, गम घबराए पास न आए, गम घबराए पास न आए, श्री श्री जयन सक्सेना के, श्री श्री जयन सक्सेना के, श्री श्री जयन सक्सेना के। वाह। तो ये थी कविता श्री आदरणीय श्री जयन सक्सेना जी के ऊपर, ये पहली कविता जहां से मेरी ये इस तरह की कविता का शुरुआत हुआ। उसके बाद एक सिलसिला सा बन गया था, जो भी रिटायर होता था उनके नाम से एक कविता लिखी जाती थी और उनको प्रस्तुत की जाती थी। तो उसी दिन श्री शमशाद अहमद जी भी रिटायर हुए थे, दैट 31 अगस्त 2012। तो उनके लिए भी मैंने एक कविता लिखी और उनको सुपुर्द किया, वो सुनाएंगे अभी नेक्स्ट जब अमित जी का आदेश होगा तो। जी सर, बिल्कुल। बड़ी बड़ी प्यारी रचनाएं हैं आपकी, और उसमें से बहुत सारे लोग अपने साथ जुड़े भी हुए हैं। मैं देख पा रहा हूँ अभी भी बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और जो हमारे दर्शक हैं उनसे हमें जो ऊर्जा मिलती है, उनका जो आशीर्वाद मिलता है, निसंदेह वो हमारे लिए बहुत अनमोल है। और इन दर्शकों का, जो हमारे साथ श्रोता जुड़े हुए हैं या जो दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका जो आशीर्वाद है वो हमारे ऊपर जब बरसता है तो हमारे मुख से अच्छी अच्छी कविताएं भी निकलती है, एक जोश पैदा होता है मन में। और जोश पैदा करने वाले हमारे साथ आज जुड़े हुए अतिथि भी हैं। हमारे अतिथि भी ऐसे हैं जिनको देखकर, जिनके बारे में जानकर हमारे अंदर जोश उत्पन्न होता है कि काश हम भी कुछ वैसा करते। तो क्योंकि मैं भी टेक्निकल लाइन से ही हूँ, इंजीनियरिंग मैंने भी डिप्लोमा किया हुआ है, साथ में MBA किया,
लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा सा घूम गया और बीए फिर किया, और अभी जो है मास्टर ऑफ जर्नलिज्म का कोर्स अभी भी कर रहा हूँ, और आज अभी भी मैं कुछ बैठ के लिख ही रहा था, तब तक ये कार्यक्रम शुरू हो गया। लेकिन हमारे साथ ये जो लोग जुड़े हुए हैं, इन्होंने बहुत संघर्ष किया है अपने पढ़ाई के दिनों में, चाहे वो शमशाद जी हो, चाहे वेद जी हो, चाहे पीडी मिश्रा सर हो, और चाहे वासुदेवन सर हो। इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। वो लालटेन जला के जब पढ़ते थे, हम तो पढ़ते थे तो ऐसा भी होता था कि हाँ एक जगह कोचिंग हम पढ़ते थे, वहां पे हम लोग रह के पढ़ते थे, और वहां पे क्या होता था कि अगर हम सोते थे तो ऊपर कैंडल जलाई जो जाती थी, उसको जला के पढ़ते थे कैंडल को, और उस कैंडल को उठा के जो वहां पे जो देखता होता था, इन्विजिलेटर होता था, वो उसको टपका देता था। कैंडल की जलती हुई जो मोमबत्ती की जो वो होती थी टपकती हुई, उसकी गलने के बाद वो हिस्सा उसको टपका देता था। हम लोग फटाक से उठते थे और उठ के बैठ जाते थे, और लगातार पढ़ाई होती थी। तो हमें लगता है कि उससे भी ज्यादा पढ़ाई आप लोगों ने की है, तब इस मुकाम तक पहुंचे थे आप, और भारत की सेवा की आप लोगों ने। और उसमें से भी जब वेद प्रकाश जी ने आप लोगों के ऊपर कविताएं लिखी, तो निसंदेह हमें बहुत अच्छा लगा, और लोगों को भी अच्छा लग रहा है, और उसका प्रतिफल है कि बहुत सारे लोग इस लाइव को देख रहे हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और चलता हूँ आदरणीय शमशाद जी की तरफ। और आदरणीय शमशाद जी डीजीएम थे एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड में, और रिटायर हो चुके हैं अभी, और फिलहाल इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और उनके ऊपर इस पुस्तक में कविताएं हैं। इसके बाद शमशाद जी जब बोल लेंगे तो आदरणीय वेद जी से मैं अनुरोध करूंगा कि जो शमशाद जी के ऊपर कविता लिखी हुई है उसे जरूर पढ़ेंगे। तो स्वागत है आदरणीय शमशाद जी आपका। मैं हिंदी सी पेज पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, और आपको आमंत्रित करता हूं कि आप वेद जी के बारे में कुछ कहें, और अपना माइक आपका माइक ऑन है सर। वेद जी के बारे में कुछ कहें, कुछ बताएं। आपने वेद जी से जो मुलाकातें की, बहुत सारी मुलाकातें हुई, उसमें क्या कुछ ऐसा कोई ऐसा था जो अनोखा था, जो बिल्कुल अलग था? जी सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, प्रणाम सबों को। प्रजापति जी से मुलाकात मेरी याद तो नहीं है कब हुआ, मगर हमेशा इनको हंसते हुए देखा, मुस्कुराते हुए देखा। कभी भी इनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं था, और जब भी ये आते थे ड्यूटी पे, तो इनका जो काम करने का अंदाज था वो अलग ही था, जो शायद यहाँ पर हम उसको बयान ना कर पाए। और बहुत अच्छे ढंग से, बड़ी सिस्टमेटिक तौर पे करते थे। कभी भी ये गुस्सा नहीं करना, हर चीज़ को एक स्पिरिट में लेके काम करते थे। इनमें एक बहुत बड़ी खूबी थी इंसानियत। जो इंसानियत जो सबसे ऊपर माना जाता है, वो इंसानियत के ऊपर ही ये हमेशा देखा इनको। और जब भी मैं रिटायर के बाद भी, जब भी मैं ऑफिस में गया किसी काम से, तो मैंने कोशिश किया कि इनसे जरूर जाके मिलूं। और एक अफेक्शन था, इनसे भी अफेक्शन था, और इनके पूरे फैमिली लोगों से भी मेरा उसी तरह से था। हम लोग मिले भी हुए हैं एक दो जगह फैमिली के साथ। तो वो अफेक्शन वो भुला नहीं पाते हम लोग। अभी भी हम लोग कॉल करके बात करते हैं, और कभी कभी तो कुछ लंबा हो जाता है, तो सोचते हैं कि चलिए जो हुआ, हम लोगों की याद जो है याद आ जाती है पहले। और जब मैं रिटायर किया था, रिटायर के वक्त उन्होंने जो कविता मैं लिखा था, जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये यहाँ तक ये हमें जो भी उनको मिला, अच्छाई या जो भी हो मिला, उन्होंने उस पर पूरा बयान कर दिया। और बहुत सोबर हैं, बहुत अच्छे हैं, अभी भी ये लिखते हैं। किताब आपको मिली क्या सर? आपको किताब मिली, ये पहुंच गई आपके पास? मैंने वो पहुंच जाएगा, वो हाँ, तो वो अभी पहुंच जाएगा, बोले कि अभी पहुंचा नहीं है। मैं तो आपको बता दूं कि इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे श्री पीडी मिश्रा सर,
उनके ऊपर जो कविता लिखी थी उसे मैं खुद पढ़ देता हूँ और वेद प्रकाश जी से अनुरोध करेंगे कि वो आपकी कविता को पढ़ेंगे जो आपके ऊपर लिखी हुई है। लेकिन जो प्रभाकर दत्त जी पे कविता लिखी हुई है उसे मैं पढ़ता हूँ, दर्शकों को भी सुनाता हूँ कि अपनी छवि से रोशन करे जो उसे प्रभाकर दत्त कहते हैं। प्रभाकर जी अपनी छवि से रोशन करे जो उसे प्रभाकर दत्त कहते हैं, मुश्किल घड़ी में मदद हेतु तत्पर ये हर वक्त रहते हैं और निसंकोच सभा में व्यक्ति को शुद्ध हिंदी में व्यक्त को कर शुद्ध हिंदी में कहते हैं, ऐसे महान अति मृदुभाषी पर हम सदैव गर्व करते हैं। और मस्त मौला निश्चिंत स्वभाव खुद में है पूरा विश्वास, शुभ कर्मों के कर्म ढहारी सफलता केवल इनका पड़ाव। और इनके लिए जो सब अपने हैं पराये तो केवल सपने हैं, कोमल मन मधुरतम भाषा है, बोले तो अमृत बरसे है, जो ठाने करके रहते हैं सबका मन हर्षित करते हैं, अच्छे कर्मों का फल देखें तो इनके कर्मों में दिखते हैं, उम्मीद नहीं थी सपने में भी इनकी संगत से होंगे वंचित, रोके से भी ना रुके अब नीर छलक उठे पलकों के बीच, और इनके सेवानिवृत्त होने से हम सब कितने स्तंभित हैं, ऐसे छवि निहित साथी को भूलना हमें बहुत मुश्किल है, स्वस्थ रहे सर्वोत्तम, हर जाए जीवन खुशियों से, धन धान्य बरसे कदमों में, प्रार्थना है हमारी ईश्वर से। ये आदरणीय पीडी मिश्रा सर, प्रभाकर मिश्रा जी के ऊपर लिखी हुई कविता वेद प्रकाश जी की थी, जिसे मैं अभी पढ़ रहा था और ये कुछ एहसास पुस्तक में संकलित है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं सबका कमेंट्स भी नहीं दिखा पा रहा हूं। उसमें से मैं कुछ लोगों के कमेंट्स में पढ़ देता हूं। कुछ लोगों के नाम जो है नेम्स कमला प्रसाद जी हैं, शरद पी पाठक जी हैं, राहुल जी हैं, मनीष खरे जी हैं, और राधा कृष्णन बालकृष्णन पिल्लई जी हैं, आयुष प्रजापति जी हैं, आनंद केसरी जी हैं, शरद पी पाठक जी हैं, चंद्र प्रकाश प्रजापति जी, चंदन केसरी जी, ये लोग लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मृणालिनी खरे जी हैं, और मैं नए नाम देख पा रहा हूँ, मनीष खरे जी को भी देख रहा हूँ, माटी का लाल है, ये मिर्जापुर से ही है, देख रहा हूँ मैंने, अच्छे समाज सेवी है। कवि वेद प्रकाश प्रजापति जी हैं, इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं, कुश तिवारी जी हैं, गाजीपुर से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, और राम जी हैं सॉरी इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सारे कमेंट्स में देख पा रहा हूं, और आप सभी जो दर्शक जुड़े हुए हैं, जो स्नेह दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। आप लोग इस कार्यक्रम को देखते रहिए, अभी और लोग बचे हुए हैं और कविताएं भी सुनेंगे, और कुछ कविताएं मैं भी सुनाऊंगा आपको, अपनी एक आध प्यारी प्यारी सी जो नई कविताएं हैं कुछ। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अभी श्री के वासुदेवन सर दिख रहे हैं और उनके ऊपर भी कविता इस पुस्तक में है, वेद प्रकाश जी ने लिखी है। श्री वासुदेवन सर से मैं अनुरोध करूंगा कि वो कुछ यादें साझा करें जो वेद प्रकाश जी के साथ के समय बीते थे, उनके साथ बीता था, और उनके ऊपर कविता लिखी है वेद प्रकाश जी ने, तो बहुत अनमोल क्षण रहे होंगे वासुदेवन सर। तो वो क्षण जो है, वो यादें हैं जो मैं आज ताजा करना चाहूंगा, और वेद प्रकाश जी को ताजा करवाना चाहूंगा कि हाँ भाई ये यादें थी। तो आदरणीय वेद प्रकाश जी के बारे में बताने के लिए अभी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर श्री के वासुदेवन जी को, जो रिटायर्ड डीजीएम है एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के, जिससे रिटायर हुए हैं आप डीजीएम के पद से। तो आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है इस मंच पर, हिंदी के पेज पर, और आपको मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय वेद प्रकाश जी के बारे में कुछ बोलने के लिए। स्वागत है आपका सर। इस चर्चा में जो लोग भाग रहे हैं सब लोगों को प्रणाम करता है। मेरा वेद प्रकाश प्रजापति जी के साथ मुलाकात हुआ जब मैं ट्रांसफर होके दिल्ली से ट्रांसफर होके बॉम्बे में आया 2008 में। उसके बाद हर दिन ऑलमोस्ट हर दिन में मुलाकात होता था, मीटिंग्स करते थे, मैं एक ही डिपार्टमेंट में था। सो जब भी उसी दिन से सब प्रजापति सब लोग इतना प्यार से बात करता है सब लोगों से, एंड सब मुझे उसी टाइम में भी पता चला उसका साहित्य का अभिरुचि था जी। हमारा सारा टेक्निकल डिस्कशन में भी ये कभी कभी आते हैं कैसा करना, ये पूछते थे कैसा ये वर्ड कैसे यूज करेगा, और
ऐसा है 2013 में मेरा रिटायरमेंट हुआ बॉम्बे से। उसके बाद 1-2 बार देखा मैं, जब भी बॉम्बे आया तब देखा होगा। उसके बाद हमारा क्लोज कॉन्टेक्ट नहीं था, फिर भी ये कभी फोन करते थे, ये बात करते थे, सब में याद में। और क्या बोले, ये कविता लिखने में सब जो सबका रिटायरमेंट टाइम में प्रजापति का कवि ये बहुत कलरफुल बनता है रिटायरमेंट फंक्शन ये कविता से। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी खुशियां समझ में भी आ रही हैं और उसमें कविता एक आपके ऊपर भी है। और अगर आपको इंग्लिश में भी बोलना है तो बोल सकते हैं, क्योंकि हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत होती है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मेरे साउंड आवाज नहीं मिल रहा है आपको? ये आवाज आ रही है सर, बढ़िया आ रही है। थोड़ा सा हमें लगा कि आपको हिंदी बोलने में थोड़ी सी नहीं नहीं, दिक्कत हो ऐसा रही है। कोई बात नहीं। तो क्या बोलूं मैं, आई डोंट नो व्हाट टू टेल। अच्छा नहीं सर, थोड़ा सा अटक रहे थे आप। मैं कहा कि एक्चुअल में सर ये जो मातृभाषा होती है, जो मातृभाषा होती है वो बड़ी प्यारी होती है सबकी, वो चाहे हिंदी हो, चाहे उड़िया हो, चाहे केरल की भाषा कन्नड़ हो। अपनी ये सब जो भाषाएं हैं भारत, यही तो शान है। इन सब से मिलकर जब हिंदुस्तान की एकता पूरे विश्व के सामने नजर आती है तो पूरा विश्व हिल जाता है। वो कहता है कि हिंदुस्तान में अनेकता में एकता है। तो आप अगर दूसरी भाषा में भी बोलेंगे, इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले, तो कोई आपत्ति नहीं है। दर्शक जिस चीज में आप फ्लुएंट है, जिसमें आपको लगता है कि अच्छा है, तो जरूर बोलिए आप। और दर्शक हमारे बहुत समझदार हैं जी। ठीक है, और कुछ ज्यादा बोलने का नहीं है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल ठीक है सर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे दर्शक जी, बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में और बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मनीष खरे जी, राधा कृष्णन, बालकृष्णा पिल्लई जी, आयुष प्रजापति जी, माटी लाल, मनीष खरे, राम जी, जियावन राम जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इस मंच पे आप लोग कार्यक्रम देख रहे हैं और देखते रहिएगा। और परसों जो है एक और विशेष कार्यक्रम है, एक और पुस्तक का विमोचन होगा। जो ई बुक है उसको आप hindiश्री.com से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वो 41 बड़े विशेष रचनाकारों का संग्रह है। उसमें बड़ी प्यारी प्यारी कविताएं हैं, बड़ी जबरदस्त कविताएं हैं। उसमें भी वेद प्रकाश जी की कविता है, तो उसको भी आप जरूर पढ़िएगा। लेकिन अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और वेद प्रकाश जी को एक बार पुनः मंच पे ले आते हैं, उनको स्क्रीन पे बड़ा करके दिखाते हैं, आपको उनकी मुस्कुराहट को दिखाते हैं। क्यों कहते हैं सभी लोग कि वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और वेद प्रकाश जी आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप देखिए बड़े स्क्रीन पर। तो वेद प्रकाश जी आपका स्वागत है और पुनः एक बार। और आपसे अनुरोध करूंगा कि एक और कविता सुनाइए। आप वो शमशाद जी पे कविता सुना रहे थे, आदमी शमशाद जी पे कविता थी जिसे सुनाना था, मैं आपसे रिक्वेस्ट किया था पहले, तो उस कविता से शुरुआत करिए आप। और जी धन्यवाद अमित जी। मैं आपने प्रभाकर दत्त मिश्रा जी का कविता सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बढ़िया आपने उसको सुनाया। आपको एक चीज बता दूं कि मिश्रा जी की धर्मपत्नी जो है वो पीएचडी है हिंदी में जी। तो जब एक कविता कि उसमें इनके घर गए थे हम, तो जी। हमको थोड़ा सा ये था कि वो पीएचडी है हिंदी में, हम तो हिंदी का ज़्यादा जानकार भी नहीं है और हमारा काम तो बाकी इंग्लिश में ही रहता है पूरा। तो उसमें मैंने उनसे बल्कि निवेदन किया कि आप बताइए कैसा लिखा है, हिंदी कैसी है। तो उन्होंने यही कमेंट्स दिया था कि भाई आप इंजीनियर होकर के अगर ऐसी हिंदी लिखते हैं तो मानना पड़ेगा। तो उस दिन मैं पास हो गया था। उस दिन उसकी वो परीक्षा में जो है किसी तरह से मैं पास हुआ, लेकिन मैं बड़ा अंदर से ये था कि पता नहीं कैसा लगेगा, क्योंकि हमको उतना साहित्य का ज्ञान तो था नहीं तब। ये करीब 8-10 साल पहले की बात है कि हिंदी की उतनी जानकारी भी नहीं। हालांकि हिंदी में पढ़े, हम हिंदी भी पढ़े, हिंदी मीडियम में भी पढ़े हैं, लेकिन इतना ज़्यादा गैप हो गया था बीच में कि जो है हिंदी से थोड़ा सा एक कनेक्शन खत्म सा हो रहा था। तो वहाँ पे अच्छे मार्क्स मिल गए मुझे। तो उसके लिए मैं भाभी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा ये मंच से। मिश्रा जी आप थोड़ा कन्वे कर दीजिए मेरी तरफ से।
बिल्कुल, वो पड़ोस पड़ोस में ही बैठी होंगी। पड़ोस तो हम नहीं कहेंगे, बिल्कुल पास में ही, पड़ोस दूसरे का घर हो गया। दूसरे रूम में है, जरूर जरूर बोलूंगा। वैसे चर्चा तो चलती रहती है, हमेशा चर्चा चलती जी रहती है घर में। हाँ, तो नहीं, मैं अब अगली उन्होंने कविता उनका सर मैंने देखा था, उन्होंने लिखा था आदरणीय आयुष्मती प्रजापति जी की जो एक किताब आने वाली है, छप चुकी है मैं तो कहूंगा, और मेरे पास उपलब्ध भी है, लेकिन उसका अभी विमोचन नहीं हुआ था, इसलिए मैं उसके दर्शन अपने दर्शकों को और आप लोगों को नहीं करा हूं। मेरे पास अवेलेबल है, बिल्कुल बगल में ही पड़ी है। तो उस पुस्तक में उनकी एक समीक्षा थी, एक भूमिका लिखी थी उन्होंने उस पुस्तक की, लॉकडाउन पार्क। और जो उनकी लेखनी है उसको मैं पूरा पढ़ा था, हालांकि उसकी एडिटिंग कर रहा था मैं, तो उसमें पूरा पढ़ना था। और पढ़ने के बाद जो मुझे मेरा निष्कर्ष निकला कि उनको हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान है और बहुत अच्छा हिंदी लिखती है, लेखन भी उनका बहुत अच्छा है, अच्छा लेखन कौशल है। उसके लिए मैं विशेष तौर से आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि उनके हिंदी श्री की तरफ से, कि उन्होंने हिंदी श्री की पुस्तक में अपना योगदान दिया और आदरणीय आयुष्मती जी की पुस्तक पे भूमिका लिखी, अपने विचार लिखे। उसके लिए मेरी तरफ से उन्हें आभार व्यक्त कर रहा हूँ उनका, और धन्यवाद देता हूँ। ये जरूर उन तक पहुंचाइएगा, आप अगर सुन रही हो तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जरूर और जरूर आइए जरूर सुनते हैं पहुंचाऊंगा। जी, आदरणीय आदरणीय वेद प्रकाश जी को सुनते हैं, और उसके बाद मैं कुछ और दर्शकों के बारे में बताऊंगा थोड़ा। जी सर, स्वागत। धन्यवाद अमित जी। पहले तो मैं बता दूं, ये कविता जो है आदरणीय शमशाद अहमद जी की रिटायरमेंट पार्टी में मैं ऐसे पेंसिल से पेपर पे लिख के लेके गया था। एक 31 अगस्त 2012। तो मैं एक ऐसे पेपर पे पेंसिल से लिख के लेके गया था और पॉकेट में रखा हुआ था। वो जो रिटायरमेंट की पार्टी थी उसमें सब लोग अपना अपना कुछ कुछ व्यक्त कर रहे थे इनके बारे में। तो मेरे मुझसे जब बोला गया, तब तक किसी को नहीं मालूम था कि मैं कविता लिखता भी हूँ। तो मैंने अपने पॉकेट से वो पेपर निकाला, मैंने कहा सब लोग तो कुछ कुछ बोल रहे हैं, मैं पेपर निकाल कर वो कविता पढ़ दी मैंने। तो उसके बाद सर बोलने लगे, अरे वो जब ये खत्म हो गया, जब फंक्शन, बोल रहे अरे वो कागज दे देना मुझे जो लिखा है वो कागज दे देना मुझे। तो मैंने कहा नहीं सर, वो कागज आज तो सर पूरी किताब ही दे दी आपने। और ये आपका सर, ये आपका समर्पण है इन लोगों के प्रति कि आपने ये पुस्तक छपवाई और इन लोगों तक पहुंचाया, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाया जो इससे संबंधित है। निसंदेह ये पुस्तक कुछ विशेष लोगों के लिए ही बनी है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर इस पुस्तक को कोई भी पढ़ता है तो वो कुछ न कुछ इस पुस्तक से सीख कर जाएगा। और अगर इस पुस्तक को किसी को भी खरीदना हो तो वो है अमेज़न से इसको खरीद सकता है, या हिंदी श्री से संपर्क करके सीधा मंगवा सकता है, हिंदी श्री पब्लिकेशन से। तो आइए हम लोग सुनते हैं वेद प्रकाश जी को। जी स्वागत है जी। तो श्री शमशाद अहमद जी, आपने इस दुनिया में तो इंसान बहुत देखा होगा, आपने इस दुनिया में तो इंसान बहुत देखा होगा, इंसानियत से बढ़कर शमशाद नहीं देखा होगा, इंसानियत से बढ़कर शमशाद नहीं देखा होगा, सबसे मेल जोल का व्यवहार नहीं देखा होगा, सबसे मेल जोल का सद्व्यवहार नहीं देखा होगा, हमारे दरमियान इससे बड़ा मिसाल नहीं देखा होगा, हमारे दरमियान इससे बड़ा मिसाल नहीं देखा होगा। कर्म में विश्वास, धर्म में आस्था रखने वाले, कर्म में विश्वास, धर्म में आस्था रखने वाले, सिंसियरिटी से सिंसियर मैनेजर नहीं देखा होगा, सिंसियरिटी से सिंसियर मैनेजर नहीं देखा होगा। इनके साथ काम करने का आनंद मुझे ज्ञात है, इनके साथ काम करने का आनंद मुझे ज्ञात है, हर हालात में इनका सहयोग मुझे याद है, हर हालात में इनका सहयोग हमें याद है। इन्होंने अपने दायित्व को बखूबी निभाया है, इन्होंने अपने दायित्व को बखूबी निभाया है, किसी भी हालत में कदम नहीं चुराया है, किसी भी हालत में कदम नहीं चुराया है। इनके बिछड़ने का गम तो रहेगा हमें, इनके बिछड़ने का गम तो रहेगा हमें, आंसू छलकाए बिना यह व्यथा कैसे कहें, आंसू छलकाए बिना यह व्यथा कैसे कहें। बिछड़ करके भी आप शायद दूर नहीं होंगे, बिछड़ करके भी आप शायद दूर नहीं होंगे, मिलते रहेंगे हमसे चाहे आप कहीं होंगे, मिलते रहेंगे हमसे
ये कमिटमेंट लिया था इनसे मैंने, जी ये कमिटमेंट लिया था कि आप कहीं भी रहेंगे मिलते रहेंगे। अब वो वही हो रहा है, कहीं भी होते हैं आ जाते हैं एक आध बार घूमते घूमते। जी तो मिलते रहेंगे हमसे चाहे आप कहीं होंगे, यह दस्तूर है जिंदगी का, सब रिटायर होते हैं। यह दस्तूर है जिंदगी का, सब रिटायर होते हैं। रिटायर हो करके अपनों से दूर नहीं जाते हैं, रिटायर हो करके अपनों से दूर नहीं जाते हैं। भूल करके भी ना आपको हम कभी भूल पाएंगे, भूल करके भी न आपको हम कभी भूल पाएंगे। अपने सद्भाव की वजह से सदा याद आएंगे, अपने सद्भाव के वजह से आप सदा याद आएंगे। आपके रिटायरमेंट से, आपके रिटायरमेंट से हम सब लोग हक्का बक्का हैं। आपके रिटायरमेंट से हम सब लोग हक्का बक्का हैं। सदियों से मानो आपको दिल में सजोए रखा है, सदियों से मानो आपको दिल में सजोए रखा है। खुश रहें आप सदा, खुश रहें आप सदा, यह इबादत है हमारी रब से। खुश रहें आप सदा, यह इबादत है हमारी रब से। भर दे दामन खुदा आपकी असीम खुशियां व लब से, भर दे दामन खुदा आपकी असीम खुशियां व लब से, असीम खुशियां व लब से। वाह, ये हैं हमारे शमशाद अहमद, इनके साथ जो है नमस्कार नमस्कार सर। इनके साथ तो हमने कितना डे नाइट वर्क जो है नहीं किया है साथ में, और जो इनका लगन है वो सब कविताओं में वर्णित है, इनकी कविता में वर्णित है पूरा। जो भी इनका स्वभाव है, जो हेल्पिंग नेचर है, वो सब इस कविता के अंदर हमने पूरी की पूरी डालने की कोशिश की है। बट इतना सारा तो लिख नहीं सकते, बट मैंने पूरी की पूरी कोशिश की है कि इनके सारे गुणों को इसमें वर्णित किया जाए। जी तो बड़ी प्यारी सर एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। जी सर, स्वागत है। जब मैं मेरे शिफ्ट में आते थे काम पे, तो उस वक्त देख के मैं इतना खुश हो जाता था, और वो खुशी मैंने बरकरार रहता था शिफ्ट के खत्म होने तक, इस तरह से। और ये मुझे एहसास होता था कि मैं कभी भी किसी भी वक्त किसी काम के लिए अगर फंस गया तो ये हमेशा मेरे साथ हाजिर होते थे काम करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये गुण है वेद प्रकाश जी का। और वेद प्रकाश जी जो लिखे, पूरी किताब जो ये लिखे हैं, वो उसमें आप लोगों का गुण है। तो वेद प्रकाश जी खुद प्यारे हैं, तो इन्होंने प्यारा काम किया कि आप लोगों के ऊपर एक किताब लिखी। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा बहुत सारे हमारे दर्शक देख रहा हूँ मैं जुड़े हुए हैं अभी भी लगातार कार्यक्रम को चलते हुए, लगभग 1 घंटे होने को है, 43 मिनट हो गए हैं, और उसके बाद भी बहुत सारे दर्शक अभी लगातार बने हुए हैं। तो मैं एक छोटी सी गजल सुनाता हूँ ताकि थोड़ा उनको मनोरंजन भी हो। और किताब में जो रचनाएं हैं वो बड़े प्यारे प्यारे लोगों के बारे में है, तो उसे भी सुनेंगे एक आध रचना। और पीडी मिश्रा सर बैठे हुए कुछ और साझा करेंगे। आइए एक रचना पीडी मिश्रा जी सर देखिएगा, और मैडम को जरूर कहिए कि वो सुने। कविता नहीं पढ़ी है अमित जी, आप पढ़ेंगे वासुदेवन जी की कविता? नहीं, वासुदेवन जी की भी कविता आप पढ़िएगा, और उसके बाद इस कार्यक्रम को हम लोग समाप्त करेंगे। लगभग 1 घंटा हो जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं, एक रचना सुनाते हैं, और उसके बाद वासुदेवन जी की ऊपर जो लिखी हुई कविता है, आदरणीय वासुदेवन सर बैठे हुए हैं इस मंच पे। मैं देख पा रहा हूँ अपने घर पे है, ये मंच ही है एक तरह का, स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने एक गजल लिखी थी, बहुत दिन तो नहीं हुआ है, थोड़े दिन पहले की है, कि लकड़ियां फल छांव भर या और कुछ, लकड़ियां फल छांव भर या और कुछ, हमने बोया था शजर या और कुछ। शजर का मतलब होता है पेड़। तो लकड़ियां फल छांव भर या और कुछ, हमने बोया था शजर या और कुछ, केवल
छांव भरी और लकड़ियां फल नहीं देता, पेड़ बहुत कुछ देता है और वो जो देता है वो बहुत अनमोल होता है। और ये आज जो हमारे साथ बैठे हुए ये सभी एक शजर के समान है, एक ऐसे वट वृक्ष के समान है जो हमें छाया देता है दुलार के साथ, और साथ में बहुत सारे ऑक्सीजन की मात्रा, जो ऑक्सीजन होती है उसको हम जोश के रूप में देख सकते हैं, वह भी इन सभी से मिलता है। तो ये सारे शजर है, एक वट वृक्ष है जो हमारे साथ आज उपस्थित है। आदरणीय वासुदेवन सर हो, आदरणीय पीडी मिश्रा सर हो, या फिर आदरणीय शमशाद जी हो, ये सभी लोग एक वट वृक्ष के समान है। तो देखिएगा ये पंक्तियां कि हो गया है तरब तर या और कुछ, आदमी है वो जबर या और कुछ, और ख्वाहिशें क्या है मेरी, ख्वाहिशें क्या है तेरी, मेरी तो जो ख्वाहिशें हैं वो है कि ख्वाहिशें क्या है तेरी, कुछ तो बता, ख्वाहिशें क्या है तेरी, कुछ तो बता, देख ले वो एक नजर या और कुछ, देख ले वो एक नजर या और कुछ, और साथ जीने और मरने की कसम, साथ जीने और मरने की कसम, कौन थी वह हम सफर या और कुछ, कौन थी वह हम सफर या और कुछ, हमने बोया था शजर या और कुछ, और पढ़ लो तुम अखबार फिर ये सोचना, पढ़ लो तुम अखबार फिर ये सोचना, मिल रही सच्ची खबर या और कुछ, हमने बोया था शजर या और कुछ, और दर्द उभरा है पुराना आजकल। बहुत प्यारा शेर है शमशाद सर, देखिएगा ये कि दर्द उभरा है पुराना आजकल, है हवा का ही असर या और कुछ, है हवा का ही असर या और कुछ, हमने बोया था शजर या और कुछ, और गर दिखा तो पत्थरों का आशिया, गर दिखा तो पत्थरों का आसिया, सामने है एक शहर या और कुछ, सामने है एक शहर या और कुछ, मर गया वो माशूका की गोद में, मर गया वो माशूका की गोद में, दे दिया प्रिय ने जहर या और कुछ, हमने बोया था शजर या और कुछ। और ये अंतिम शेर है जिसे मक्ता भी कहते हैं कि जा रहा पागल अमित, जा रहा पागल अमित उस पार क्यों, जा रहा पागल अमित उस पार क्यों, छोड़कर निकला है घर या और कुछ, छोड़कर निकला है घर या और कुछ, हमने बोया था शजर या और कुछ, और हमने बोया था शजर या और कुछ। ये गजल थी एक छोटी सी, और लकड़ियां फल छाव भर या और कुछ, हमने बोया था शजर या और कुछ। और इसके साथ जो हमने शजर बोया है उसमें बहुत सारे मीठे मीठे फल हैं, और वो जो मीठे मीठे फल हैं उनको मैं देख पा रहा हूँ कामता प्रसाद जी के रूप में, आयुष प्रजापति जी के रूप में, कुश तिवारी जी के रूप में, और मनीष खरे जी के रूप में, और इसमें बहुत सारे नाम और आ रहे हैं, ऊपर निकल गए हैं। मनीष खरे जी तो लगातार जुड़े हैं, कुश तिवारी जी का बहुत प्यार मिलता है, और जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि कुश तिवारी जी भी इस मंच पर आए। बड़े अच्छे गीत गाते हैं वो, और लिखते भी हैं, अच्छी कविताएं लिखते हैं। राधा कृष्णन सर है, राधा कृष्णन बाल कृष्णन पिल्लई जी सर है। तो आप सभी का स्वागत अभिनंदन है, जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज आदरणीय वेद प्रकाश जी की पुस्तक अभी आई है, हिंदी से प्रकाशन से प्रकाशित होकर, उसका पिछले एतवार को, अभी जो एतवार बीता है उस एतवार को उसका विमोचन हुआ था। इसका विमोचन किया था श्री शरद अग्रवाल जी ने, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वर्तमान में एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के। और आज हमारे साथ उस पुस्तक में जिन महानुभावों के ऊपर रचना लिखी गई है वो महानुभाव स्वयं उपस्थित है, और आदरणीय वेद प्रकाश जी जिन्होंने इस पुस्तक को लिखी है वो स्वयं उपस्थित है। तो आइए हम लोग ज्यादा देर नहीं करते हैं और आदरणीय वेद प्रकाश जी की तरफ पुनः बढ़ते हैं और उनसे सुनते हैं एक और कविता जो श्री वासुदेवन सर के ऊपर लिखी हुई है। स्वागत है आपका आदरणीय वेद प्रकाश जी। धन्यवाद अमित जी। वासुदेवन जी की कविता खुल गई एकदम से जी। सर नमस्कार। वासुदेवन सर नमस्कार। सहज सरल स्वभाव जिनका, सहज सरल स्वभाव जिनका वासुदेवन जी कहलाते हैं। सहज सरल स्वभाव जिनका वासुदेवन जी कहलाते हैं, अगर कोई अटपटा बोले तो मंद मंद मुस्काते हैं। वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते पर वो समझ जाते हैं ये ऐसे ही बोल रहा है क्योंकि इनका जो रोल था, हमने बोल रहे थे ना कि मीटिंग में मिलते थे तो बहुत सारी मीटिंग्स जो है कंडक्ट करते थे
तो उसमें बहुत सारे लोग हैं कि आउट ऑफ द टॉपिक जो है बोलते रहते हैं, तो ये कुछ कुछ ज्यादा उसको ये नहीं बोलते, वो मुस्कुराते रहते हैं तो आदमी को आगे वाला समझ जाता था कि ये जो है आउट ऑफ द टॉपिक है, ये मतलब तो सहज सरल स्वभाव जिनका वासुदेवन जी कहलाते हैं, अगर कोई अटपटा बोले तो मंद मंद मुस्काते हैं। हरफन मौला स्वभाव जिनका सदियों से हमने देखा है, हरफन मौला स्वभाव जिनका सदियों से हमने देखा है, दिल खोल कर खिलखिलाने का अंदाज भी अनोखा है, दिल खोल कर खिलखिलाने का अंदाज भी अनोखा है। नियम के पाबंद बहुत हैं, नियम के पाबंद बहुत हैं, समय की मर्यादा रखते हैं, नियम के पाबंद बहुत हैं, समय की मर्यादा रखते हैं। सत्य सत्य सटीक व मना भाव अवसर मिलते ही कहते हैं, सत्य सटीक व मना भाव अवसर मिलते ही कहते हैं। अपने दायित्व को ढिढोरा पीटे बिना, अपने दायित्व को ढिढोरा पीटे बिना बखूबी निभाते हैं। वो एडवर्टीजमेंट में बिलीव नहीं करते थे, मतलब थोड़ा काम किया तो जो है इधर उधर जा करके सबको बताया मैंने किया, तो वो चीजें जो है यहाँ पे वर्णित करना पड़ा मुझे। अपने दायित्व को ढिढोरा पीटे बिना बखूबी निभाते हैं, इनके गहन ज्ञान की छवि को उनके परिणाम दर्शाते हैं, इनके गहन ज्ञान की छवि को उनके उसके परिणाम दर्शाते हैं। दृढ़ प्रतिज्ञ और अति उत्तम व्यवहार की, दृढ़ प्रतिज्ञ व अति उत्तम व्यवहार की क्या करूं मैं व्याख्यान, दृढ़ प्रतिज्ञ व अति उत्तम व्यवहार की क्या करूं मैं व्याख्यान। आपके निर्मल सुंदर अंतःकरण की कराता है हमें पहचान, आपके निर्मल सुंदर अंतःकरण की कराता है हमें पहचान। रिटायरमेंट के विदाई का अब वक्त आ चला है यहाँ, रिटायरमेंट के विदाई का वक्त आ चला है यहाँ। नैनों में नीर छलके बिना विरह व्याख्यान आता कहाँ, नैनों में नीर छलके बिना विरह व्याख्यान आता है कहाँ। इनके न होने का एहसास तो हमें तब हो पाएगा, इनके न होने का एहसास तो हमें तब हो पाएगा। बहुत सारी मीटिंग में इनका स्थान जब रिक्त हो जाएगा, बहुत सारी मीटिंग में जब इनका स्थान रिक्त हो जाएगा। आपको महसूस हो या ना हो, आपको महसूस हो या ना हो, पर हमें लगता है अभी, आपको महसूस हो या ना हो, पर हमें लगता है अभी। आप जैसा साथी हमें शायद ही मिल पाए कभी, आप जैसा साथी हमें शायद ही मिल पाए अभी कभी। इबादत है रब से आपके दामन में खुशियों के फूल बरसाए, इबादत है रब से आपके दामन में खुशियों के फूल बरसाए। गमों से दूर वैभव आनंद व ऐश्वर्य से आपका जीवन हर्षाए, गमों से दूर वैभव आनंद व ऐश्वर्य से आपका जीवन हर्षाए, आपका जीवन हर्षाए। वाह, बहुत बहुत प्यारी रचना है ये आदरणीय वासुदेवन जी के ऊपर जो लिखी हुई थी। अभी ये पढ़ रहे थे श्री वेद प्रकाश जी, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है कुछ एहसास। और पीडी मिश्रा सर बैठे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट दिखाई दे रही है उनकी। पीडी मिश्रा सर, आपको लगा कि इन कविताओं में दम है, ऐसा कुछ कि बिल्कुल ऐसा लगा कि नहीं ये कविता ऐसी ही है? क्या लगा आपको जब वेद प्रकाश जी ने आपको ये किताब दी? नहीं, किताब के पहले वेद प्रकाश के साहित्य का अभिरुचि और उनकी जो क्षमता थी ये तो मुझे पहले से ही पता था। आवाज आ रही? जी जी सर, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। हाँ, तो उनकी जो क्षमता, साहित्यिक क्षमता थी, वो तो हमें पहले से ही पता थी। हाँ, ये किताब के रूप में आ जाएगा ये तो बहुत आश्चर्यजनक था। जब उन्होंने पहली बार कहा ये किताब आ रही है तो मैंने बधाई दिया और बहुत आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार के अनुभव तो सब लोग करते हैं। ये एक किताब अपने आप में इसलिए अनोखी है कि आदमी तो अपने अनुभवों के बारे में तो कहता है, लेकिन उन लोगों के बारे में कहे जो रिटायर हो गए हैं और या रिटायर होने वाले हैं और उस समय यह कविता पढ़ी जाए तो ये बड़ा आनंद का अनुभव होता है। क्योंकि कविताएं जो है ना ये अपने आप निकलती हैं, ये बनावटी नहीं हो सकती। तो जो इनका मानव संवेदना का जो इनमें है वो बनावटी नहीं है, वो अपने आप उभर के आई है
कि इनका कितना लगाव उन लोगों से है जो इनका साथ छोड़ के जा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग रिटायर हो जाते हैं तो लोग भूल भी जाते हैं, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कर दिया है कि शायद जो भी रिटायर हुए हैं, जिनके बारे में इन्होंने कविताएं लिखी हैं, शायद जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएंगे। शायद नहीं, जरूर 100% हम इनको भूल नहीं सकते जो भी रिटायर हुए हैं। और ये इनकी पहली किताब है, पहला प्रयास था, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस विधा में भी वो उतने ही सक्सेसफुल रहें, उतना ही इनको सफलता मिले जितने इनको तकनीकी सब्जेक्टों में, तकनीकी विभाग के कार्यों में मिली है। ये हमारे एयर इंडिया के इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के एक बहुत ही उत्तम कोट के टेक्नोक्रेट्स माने जाते हैं, और शायद एयर इंडिया से के कारण और लोगों से भी इनका परिचय होगा दूसरे एयरलाइन में। तो एक प्रकार से जो एविएशन में इन्होंने जो दिया है, भारतीय एविएशन में, कि जो इन्होंने अपना ज्ञान दिया है, इन्होंने जो एमओई वगैरह बनाया है, बहुत ही उत्कृष्ट की है, और शायद बहुत लोग इनकी नकल करके अपने आप भी बनाते होंगे अपनी बना करके, ऐसा मेरा मानना है। तकनीकी और साहित्य के दोनों विधाओं में इनका जो उत्कृष्ट योगदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, और हम लोगों के प्रति जो इनका प्रेम है वो भी भुलाया नहीं जा सकता। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हिंदी श्री है, जो इन्होंने आपने बड़ी अच्छी ये किताब छापा है, और वाकई में सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि पूरी किताब जो है ये कलर्ड में है, रंगीन पृष्ठों में है, और जो आपने जो इसका ऊपर का दिया है, वाकई में एक हवाई जहाज और दूसरा एयरक्राफ्ट को रिसीव करते हुए हमारा टेक्निकल आदमी, और उसके बाद वेद प्रकाश की मुस्कुराती हुई, और पीछे जो है हिमालय की पूरी श्रृंखला, ये अपने आप में अद्भुत है। जिन्होंने भी इसकी रचना की है बधाई के पात्र हैं, और आशा करते हैं कि और भी इस ढंग से किताबें इनकी आएंगी, या आयुष भाभी की आएंगी, और भी लोगों को इसके साथ आपके इस हिंदी श्री से और भी साहित्यकारों को और हिंदी में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है और शुभकामनाएं भी हैं। तो बस इसी के साथ मैं वासुदेवन सर की तरफ चलता हूं थोड़ा सा। वासुदेवन सर बैठे हुए हैं, और वासुदेवन सर, ये जो किताब है अभी हालांकि आपके पास पहुंची नहीं है, मुझे लग रहा है जल्दी पहुंच जाएगी। वेद प्रकाश सर ने भेजा है आपके पास, और डिस्पैच कर दिया है, पहुंच जाएगी। ठीक है। हाँ, तो और ये किताब जो जब लिखा था इन्होंने, जो आपके ऊपर जो रचना लिखी थी, आपके ऊपर रचना लिखने के बाद जब आपको रिटायरमेंट के समय इन्होंने भेंट किया था, तो उस समय क्या अनुभव कर रहे थे आप? आपको कैसा लग रहा था? मैं एक तो ये प्रजापति का ऑब्जर्वेशन टू द डिटेल्स, वो बहुत करेक्ट था सबके बारे में। उसकी वैल्यू इतनी थी कि जो कहीं से पूर्ति नहीं किया। कोई भी राइटर को ये जरूर होना चाहिए कि he should observe things, go to the details of इसके बारे में लिख रहे हैं, उसका अंदर चलना चाहिए। बिल्कुल, उसके अंदर उतर के तभी उसको समझ सकता है, उसके साथ हमेशा जुड़ा रहे, उनकी एक एक बातों को जाने। और सबसे बड़ी खासियत ये देखी मैंने कि इसमें जितनी भी रचनाएं हैं वेद प्रकाश जी ने जो लिखी हैं, वो है एक ही विषय, रिटायरमेंट पे है, लेकिन सबके ऊपर अलग अलग तरह से लिखा है, अलग अलग व्यक्तित्व को he has gone to the minute details of their personality। बिल्कुल सर, वो हर आदमी को बड़ी बारीकी से इन्होंने समझा, और हर व्यक्ति के अंदर जो उनका गुण था उसको उस रचना में दिया। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल जो गुण है या रचना में जो शब्द है वो मेल नहीं खाते हैं, जो प्रतीक है, बिंब है, ये सब हो सकता है आप नहीं जानते हो, लेकिन ये जो प्रतीक बिंब जो लिखा जाता है, सब ये साहित्यिक भाषाएं हैं, इसमें जो भी इन्होंने प्रतीक बिंब लिए वो बिल्कुल एक का अलग, दूसरे का अलग, तीसरे व्यक्ति का वो अलग, तो सभी को इन्होंने अच्छी तरह से जाना। और मैं ये मानता हूँ कि जो इनका प्यार है, स्नेह है आप लोगों के लिए, वो बड़ा अनमोल है, और वो उसका ही नतीजा है कि ये किताब इन्होंने लिखी। और उसके बाद देखिए, लिखने के बाद उसको लिखने के बाद छोड़ा नहीं,
अहमद सर, अहमद सर देखिए, उसको किताब को लिखने के बाद उन्होंने वही छोड़ा नहीं कि यार छोड़ो चलो खत्म हो गया काम अब। और दूसरी चीज ये कि जब तक कहते हैं लोग एक चारण कविता होती है हमारे साहित्य में, चारण कविता को बड़ा, जैसे चंद्र बदाई जी को लोग कहते हैं कि उन्होंने चारण कविताएं लिखी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, उनके बारे में केवल उनके गुणों को बखान किया और वो उनके दास थे। लेकिन वेद प्रकाश जी ने उसका ठीक उल्टा किया। इन्होंने क्या किया, जब इनके ऊपर से आपका बिल्कुल अधिकार, जो ऑफिशियल अधिकार है वो खत्म हो गया, यानी कि आप लोगों के माध्यम से इनका कोई अहित नहीं हो सकता था, तब भी ये इन्होंने आपके ऊपर कविता लिखी। ये बड़ी बात थी। तो इसको चारण कविता कहीं से भी नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये उठ रहा होगा कि ये तो लोगों को की वंदना की गई है, लेकिन मेरा मानना बिल्कुल अलग है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है इस किताब में। अगर वंदना तब होती जब आपके साहब रहते हुए और ये उस आपके बारे में लिखते, तो लगता कि हाँ यार ये तो आपके लिए मक्खन लगा रहे हैं। ये ऐसा बिल्कुल इन्होंने नहीं किया। जब आप लोग रिटायर हुए उसके उस समय लिखा इन्होंने। ये इनका प्रेम था, इनका स्नेह था, और ये जो इनका अलग गुण है वो चीज उभर के आया था यहाँ पे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे दर्शक अभी भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लेकिन समय भी चूंकि 1 घंटा हो चुका है, तो अब हम लोग चलने का भी वक्त आ रहा है और इस कार्यक्रम को समाप्त करने का भी फिलहाल यहीं पे वक्त आ रहा है। लेकिन चलते चलते मैं चाहूंगा कि आदरणीय वेद प्रकाश जी पुस्तक से एक और प्यारी सी रचना सुनाए और उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम से विदा लेंगे। स्वागत है आपका आदरणीय वेद प्रकाश। इसी पुस्तक से सुनाऊं? जी बिल्कुल, इसी पुस्तक से सुनाइए। आज तो इसी पुस्तक का दिन है। तो एक कविता ले लेते हैं। जी श्रीधर सर जो पिछली बार कार्यक्रम में थे, ये कार्यक्रम में थे, उनकी कविता ले लेता हूं मैं जी। इनका भी सानिध्य बहुत लंबा रहा है मेरे साथ, और हमने काफ़ी साथ साथ काम किए हैं। तो इनकी जो है कविता मैं ले लेता हूँ। धीरे धीरे करके एक एक करके सारी कविताएं अगले कार्यक्रम में हम लेके आएंगे। जी। तो जी श्रीधर ये हैदराबाद में थे, ये बॉम्बे में नहीं थे, ये हैदराबाद में थे। लेकिन हम लोगों का जो है काम करने के सिलसिले में काफ़ी जो है मुलाकात होती थी और बहुत मेरा मार्गदर्शन भी किया करते थे। तो पथ प्रदर्शक महान प्रोत्साहक, पथ प्रदर्शक महान प्रोत्साहक पुकारते हम जिन्हें श्रीधर। पथ प्रदर्शक महान प्रोत्साहक पुकारते हम जिन्हें श्रीधर। जो है वंदनी कुशल अपरमित, जो है वंदनी कुशल अपरमित गहन ज्ञान के सागर। वाह। जो है वंदनी कुशल अपरमित गहन ज्ञान के सागर। व्योम से ऊंची मुश्किल भी अगर इनकी नजरों में चढ़ जाए, व्योम से ऊंची मुश्किल भी अगर इनकी नजरों में चढ़ जाए। अति श्रेष्ठ कुशल प्रयोजन से वह शून्य सा बन के ही रह जाए। अति श्रेष्ठ कुशल प्रयोजन से वह शून्य सा बन के ही रह जाए। जब भी कोई समीक्षा करनी हो, जब भी कोई समीक्षा करनी हो, क्षण भर भी नहीं लगता है। जब भी कोई समीक्षा करनी हो, क्षण भर भी नहीं लगता है। एक भी कसर नहीं छूट पाती, चाहे विषय बृहत कितना हो। कोई भी एक भी कसर नहीं छूट पाती, चाहे विषय बृहत कितना हो। एक्चुअली देखा जाए तो ये लाइन आई थी क्योंकि इनको हम लोग 250-300 पेज का मैनुअल अगर भेज दें कि आप इसकी समीक्षा कर दो या इसको रिव्यू कर दो, तो आधे घंटे में ये मेल में रिप्लाई दे देते थे। और वो जो हेडमास्टर पहले स्कूलों में जहाँ गलती होती थी वहीं रेड स्याही लगाते थे, वैसे ही इनका था। आधे घंटे के अंदर 250 पेज आपको वापस मिल जाएगा। वो वहीं पे वो रिमार्क्स होगा जहाँ पे गलतियां हैं, जहाँ गलतियां होती हैं वहीं वो जो है। और हमको पढ़ने के बाद लगता था हाँ हमने गलती तो करी है। तो ये बहुत बड़ी इनकी खूबी थी, बहुत बड़ी खूबी थी। ऐसा बहुत सारे, जैसे ये एक थे, इनके साथ एक
एस.सी. श्रीवास्तव जी थे, जो जितेंद्रनाथ सक्सेना जी बोल रहे थे, मेरे लेफ्ट हैंड राइट हैंड उस टाइम पे लोग हुआ करते थे। उनकी एक अलग खूबी थी कि जो है वो किसी भी प्रोसीजर्स या कुछ बनाना हो तो फटाफट आधे घंटे के अंदर आप बोलो लंबा 4-5 पेज का जो है टाइप करके रख देते थे। तो वो अब क्या है कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है ज़्यादा लंबा टाइम तक, वो कैंसर से उनका देहांत हो गया था, तो ज़्यादा लंबा टाइम तक हमारा उनको जो है गाइड नहीं कर पाते, क्योंकि उनके जो उनके अंदर खूबियाँ थी उसको प्राप्त करना जो है आसान नहीं था। हम लोग तो उनके 10% 15% भी पहुंच पाए तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल सर। तो जब भी आगे लाइनें हैं अभी मैं हाँ जी। जब भी कोई समीक्षा करनी हो क्षण भर भी नहीं लगता है, एक भी कसर नहीं छूट पाती, चाहे विषय बृहद कितना हो। इनकी संगति जब भी मिल पाई, हर पल मिला नया सीखने को। इनकी संगति जब भी मिल पाई, हर पल मिला नया सीखने को। दृढ़ प्रतीक अद्भुत ज्ञान से प्रेरित किया अनवरत अपने को। असमंजस घनघोर छाए जब, असमंजस घनघोर छाए जब, सीधा संपर्क करें हम इनको। विश्वसनीय मधुरतम सुझाव से कृतज्ञ किए सदाए हमको। ज्ञात नहीं था इतनी जल्दी बिछड़ जाएंगे हम सबसे, ज्ञात नहीं था इतनी जल्दी बिछड़ जाएंगे हम सबसे। महसूस हुआ जब तब से निर्छलक रहा निरंतर पलकों से। महसूस हुआ जब तब से निर्छलक रहा निरंतर पलकों से। वैभव प्रचंड सुखमय जीवन हो, वैभव प्रचंड सुखमय जीवन हो, खुशियां बनी रहे जीवन भर। वैभव प्रचंड सुखमय जीवन हो, खुशियां बनी रहे जीवन भर। अति उत्तम जीवन शैली हो, बरसे अविरल आनंद सुधारस। अति उत्तम जीवन शैली हो, बरसे अविरल आनंद सुधारस। बहुत धन्यवाद जी। तो ये कविता थी श्रीधर के ऊपर, और बड़ी प्यारी कविता थी ये। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है जैसा बता रहे हैं सर जी। श्रीधर सर है ना वो? नहीं, श्रीधर सर हैं, श्रीवास्तव जी जो बता रहे थे ना सक्सेना जी की लेफ्ट हैंड राइट हैंड। श्रीधर जी आए थे लास्ट अपना जो संडे को। श्रीधर सर, वही मुझे दिमाग में ये आ रहा था कि श्रीधर सर आए थे, और उनका तो अभी पिछले कार्यक्रम में था ही। ये हमें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रीधर कोई और सर है। तो नहीं चलिए, वो जो गुजर गए उनकी आत्मा को आज हम नमन कर रहे हैं, उस महान आत्मा को। और आपने जो कविताएं सुनाई निश्चित उन तक पहुंची होगी, और उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा, जहां भी होंगे वो वहां से ही। तो बहुत समय हो चुका है, धीरे धीरे लगभग 1 घंटा समय 8 मिनट ज्यादा हो रहे हैं। बहुत सारे दर्शक अभी भी लगातार जुड़े हुए हैं। कमला जी को मैं देख रहा हूँ, आयुष प्रजापति जी को देख पा रहा हूँ। कमला जी हमारे साथ ही काम करते हैं और ये भी टेक्निकल आदमी ही है, बिजली के मैकेनिक हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं यहाँ पे। कमला प्रसाद जी लगातार इस कार्यक्रम में जुड़े थे, आयुष जी थी, और इसके अलावा मनीष जी, और साथ में मनीष जी 2 लोग हैं, मनीष खरे जी भी हैं और मनीष कुमार जी जुड़े हुए हैं। बड़े अच्छे रचनाएं भी लिखते हैं मनीष कुमार जी। और साथ में मैं देख पा रहा हूँ इसमें कुश तिवारी जी लगातार इस कार्यक्रम में बने हुए थे। कुश तिवारी जी के अलावा राधा कृष्णन जी लगातार थे इस कार्यक्रम में, और भी बहुत सारे, माटी का लाल मैं नाम देख रहा हूँ, एक ये मिर्जापुर से हैं, राम जी थे, और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इस कार्यक्रम में लगातार जुड़े रहे और इस कार्यक्रम को देखते रहे। अभी भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और हमें लगता है कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे। जो भी दर्शक और श्रोता इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या देखेंगे, उन सभी का मैं पहले से ही आभार व्यक्त कर देता हूं, और जो देख रहे थे उनका अभी भी आभार व्यक्त कर रहा हूं, और साथ में उनके प्रेम और उनके आशीर्वाद के लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। तो आप सभी लोग ऐसे ही इस कार्यक्रमों को देखते रहिए, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, बहुत अच्छे लोग आप लोगों को आप सुनेंगे इस मंच के माध्यम से। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए थे श्री शमशाद अहमद जी, रिटायर्ड डीजीएम है एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के, श्री पीडी मिश्रा जी जो रिटायर्ड सीनियर एजीएम है एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के, और श्री के वासुदेवन सर जो रिटायर्ड डीजीएम है एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के। आप सभी लोग इस कार्यक्रम
के साथ कार्यक्रम में जुड़े और अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आप तीनों अतिथियों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आदरणीय वेद प्रकाश सर को, जिन्होंने इस पुस्तक से अपनी कुछ एहसास, जिस पे चर्चा हो रही थी, उससे कुछ रचनाएं पढ़ी, कुछ यादें साझा की और बहुत सारी बातें आज वेद प्रकाश जी के बारे में भी हुई। और वेद प्रकाश जी हैं ही इतने अच्छे कि उनके बारे में बातें करके जी नहीं भरता, मन नहीं भरता। आदरणीय शमशाद सर मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा तो आदरणीय पीडी सर भी रहे हैं और वासुदेवन सर भी रहे हैं, मुस्कुरा मैं भी रहा हूं, क्योंकि वेद प्रकाश जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, तो उनकी मुस्कुराहट को देख के हम सबकी मुस्कुराहट भी छूटती है, निकलती है। तो हमारे दर्शक भी मुस्कुरा रहे होंगे आज के इस कार्यक्रम को देख करके। तो इन्हीं मुस्कुराहटों के साथ मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। आज के कार्यक्रम के लिए पुनः मिलूंगा रविवार को 2 बजे। नमस्कार। नमस्कार।